हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों वाह क्या कहने मोदी की सियासत का। जी हां, जियो पॉलिटिक्स की हम बात करें तो मोदी इस वक्त छाए हुए हैं और वहीं अगर फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें तो जयशंकर का कोई नेमल बदल नहीं। जी हां, रशियन प्रेसिडेंट तकरीबन वो 2023 में जो G20 समिट हुई थी इंडिया में, उसमें भी नहीं आए थे रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से। और अगर हम रशिया की बात करें, इस वक्त मुकम्मल तौर पर जियो पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मोस्ट हाईलाइटेड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें वो रशिया है इस वक्त। और यूक्रेन की हम बात करें, यूक्रेन से मिसाइल्स दागे गए इसराइल पर, लेकिन वो ऐसे मिसाइल्स थे जो बताया जाता है कि रशियन सोल्जर्स उनको नहीं दाग सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद रशिया जो है वो तन दस्ता अकेला तनहा कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है अब तकरीबन 1000 दिनों के बाद जाएंगे इंडिया। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट इंडिया क्यों जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात, हम बात करें ताल्लुकात की, तो बहुत बेहतरीन जा रहे हैं और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़े। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मज़ीद सपोर्ट मिलती है और हम मज़ीद मोटिवेट होते हैं और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाना पसंद करते हैं। हमें हौसला होता है कि हमें देखने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। सर बताइएगा, जैसे कि पुतिन जो है तकरीबन 1000 दिनों के बाद, काफ़ी सालों बाद इंडिया का दौरा कर रहे हैं। अगर हम G20 समिट की बात करें तो वो भी इंडिया में हुई थी 2023 में, उसमें भी वो नहीं गए थे। तो अब इस वक्त ऐसे सिनेरियो चल रहा है कि रशिया यूक्रेन वार भी बहुत उरूजों पर है, US प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए। इस वक्त पुतिन का दौरा करना इंडिया, आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत आन पेश आई थी उनको? सर एक्चुअली रशिया के बारे में वैसे ही मशहूर है कि रशिया जितना कमज़ोर दिखता है इतना है नहीं, और जितना ताकतवर दिखता है इतना भी नहीं है। सो इस तरह पुतिन ने भी एक दफ़ा कहा था कि रशिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री because the people of the Russian is not believe on the international law, but I can say to people they believe on me and believe on my rules and believe on the international law. I can save my people. यानी वो हर बार अपने लोगों को कहते हैं मैं आपका मुहाफ़िज़ हूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए जितनी डेवलपमेंट कर सकता हूँ उतना करूँगा। और रशिया के बारे में हम ये भी जानते हैं कि वो एक स्टेप लेके आगे बढ़े, उन्होंने अपने अंदर एक रेवोल्यूशन लाया है और आस्ता अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़े। वो दुनिया के और दुनिया में अपने आप को कंपटीशन में लेके आ रहे हैं। रही बात वो इंडिया क्यों आ रहे हैं, अब जैसे ही आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने भी अपना रुझान इंडिया की तरफ कर दिया। और हम साथ देखते हैं चाइना भी अपना ज़्यादातर रुझान इंडिया की तरफ कर रहा है। और क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकानमी है, सो इंडिया की तरफ जैसे वो अपने रुझान बनाया तो दुनिया एक कंपटीशन में बढ़ रही है। एक्चुअली द वार, ये दो ब्लॉक की वार हम समझ सकते हैं इसको, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक। जैसे उन्होंने देखा कैपिटलिस्ट ब्लॉक इंडिया की तरफ अपना रुझान ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो सोशलिस्ट ब्लॉक को भी लगा अब हमें भी चाहिए कि हम इंडिया की तरफ अपना रुझान बनाएं। और वाकई G20 समिट में तो वो नहीं आए थे, लेकिन अब उन्हें इस चीज़ की जरूरत पड़ रही है कि वो आएँ और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को, अपनी ट्रेड को और अपने जितने भी दूसरे मामलात हैं उन सबको सेटअप करके आगे लेके बढ़ें। ये रीज़न हो सकता है कि वो कंपटीशन में आगे आके अब इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस मुलाकात से अमेरिका को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कितने गुस्सा होंगे? बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि ये आपका रशिया के करीबी ममालिक में इंडिया शामिल होता है और अमेरिका हमसे बहुत दूर है और इंडिया से दूर, पाकिस्तान से दूर, लेकिन वो फिर भी हमारी सारी पॉलिटिक्स या हमारी सारी इकानमी में इन्वॉल्वमेंट लेके आ रहा है। अब रशिया अगर इस तरह चाह रहा है कि अब कैपिटलिस्ट ब्लॉक या अमेरिका इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, इंडिया के मामलात में इन्वॉल्व ना हो, तो वो खुद अपने आप को इन्वॉल्व करके इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसका एक नेगेटिव इम्पेक्ट जा रहा है US पर कि कैसे एक कंट्री, क्योंकि अमेरिका खुद एक पावरफुल कंट्री है और रशिया भी एक पावरफुल कंट्री है। अब दो पावरफुल कंट्री एक ही फ्रेम पर, एक ही कंट्री के ऊपर वर्किंग करेंगे, एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, सो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा अमेरिका, क्योंकि अब रशिया काफ़ी अर्से बाद एक नए चेंज के साथ आ रहा है इंडिया में। सो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी फैली जा रही है। तो आपको क्या लगता है मकसद क्या है इसका, पुतिन का इंडिया के दौरे करने का? ज़ाहिर सी बात है, हमने पीछे भी एक ब्रिक्स पढ़ा था जिसमें जितने भी करीबी ममालिक थे, जिसमें साउथ अफ्रीका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया था और इस ब्लॉक को लेके आगे बढ़ रहे थे।
सो उसी ब्लॉक के रेफरेंस से ये नहीं चाहता कि कोई बाहर से बैरूनी ताकत आके हम इन्वॉल्व हो। ये खुद ही एशियाटिक फेडरेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, एशियाटिक फेडरेशन में अपने एक नाम बनाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए रशिया को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। वो न सिर्फ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेदखल है, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी और चाइना के साथ भी, ताकि वो दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर पाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो ताकत था, पावर जिसको कहते हैं, वो यूरोप से एशिया की तरफ कन्वर्ट हो रहा है? ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा है कि कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो कंट्री जितना कॉन्स्टेंसी के साथ आगे अपनी वर्किंग को आगे बढ़ा रहा होता है, वही आगे पावर में भी आता है। और रशिया भी अपने पावर को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें दुनिया पर हुकूमत करनी है। और ये पावर ज़ाहिर सी बात है, मेन चीज़ होती है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे होते हो। यूरोप हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो साइंटिफिक बेस पर भी बहुत ज़्यादा हमसे आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया भी सोच रही है आखिर वो ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं, और हम एशियाटिक फेडरेशन वाले काफ़ी पीछे रह चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम जब उन्हें इतना इन्वॉल्व होते हुए या आगे इवॉल्व होते हुए देखते हैं, तो हम में भी एक पावर का जज्बा आता है कि हमें, ज़ाहिर सी बात है, मेन बेस वो उठा रहे हैं, फिर हम उस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से कन्वर्ट हो रही है यहाँ एशियाटिक फेडरेशन में पावर। नहीं, पावर का जो अब सेंटर जो है वो एशिया को समझा जा रहा है, क्योंकि अगर हम ताल्लुकात की बात करें, हर वो मुल्क इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ लोग ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, इवन के बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ भी, नेपाल, भूटान के साथ, मालदीव्स के साथ। एशियन कंट्रीज़ को कुछ ज़्यादा ही अहमियत क्यों दी जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? इसकी एक वजह पॉपुलेशन भी हो सकती है, इसकी एक वजह आपके एरियाज़ भी हो सकते हैं, आपकी आबादी भी हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोई चीज़ सेल्स एंड प्रोडक्ट के सिलसिले में आगे आ सकते हैं। सो इस रेफरेंस से सारी दुनिया बड़े ममालिक की तरफ, जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिनके एरिया ज़्यादा, ममालिक की तरफ आगे बढ़ रही है। सो उस वजह से इंडिया पर भी वर्किंग कर रहे हैं, पाकिस्तान पर भी वर्किंग करेंगे, और चाइना पर भी ये सारे ममालिक वर्किंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? अब बताइएगा, अरसा दराज के बाद पुतिन जो है वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में G20 समिट हुई थी इंडिया में, उसमें भी वो नहीं आए थे, काफ़ी पाबंदियाँ थी उन पर। तो अब अचानक से इन सब के बीच अमेरिका के इलेक्शंस के बाद ये सब हो जाना, आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? बेसिकली इसकी वजह तो उनके अपने रिलेशंस हैं, जो मैं बार बार बोल चुकी हुई हूँ कि उनके जो रिलेशंस हैं उसी की वजह से उनके जो है आना जाना लगा हुआ है, दूसरी कंट्रीज़ में भी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी। और जो है वो एक, और पुतिन की जहाँ तक बात है तो उन पे काफ़ी सेंक्शंस थी अमेरिका की तरफ से, वो कहीं दौरा नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जो भी समिट होती थी, या अभी ब्रिक्स की जो हुई थी समिट, वो भी उनके अपने ही जो है कंट्री के अंदर हुई थी, उन्होंने रखी थी, और सारे ममालिक के जो सरबराहान थे वो वहाँ गए थे। शायद जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि वो जो बाइडेन के जो दौर था उसी में ये जंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू हुआ था। तो जब उनके दौर का इख्तिताम होता है और डोनाल्ड ट्रंप का आगाज़ होता है, तो वो, जैसे कि पता है हमें कि वो जो है एंटी वॉर हैं, तो उसको पसंद नहीं करते जंग को, और वो कहते हैं, तो शायद उन पर से वो सेंक्शंस हट गई हों, तो वो आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया के में आना भी उनका बनता भी है, क्योंकि इंडिया के साथ उनका मुआहिदा हो चुका है। तो दैट्स इट। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन से मिसाइल दागे गए हैं इसराइल की तरफ, और उसके बाद बताया जाता है, जो ज़राए हैं कहते हैं कि वो मिसाइल जो है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, चलाना मुश्किल है यूक्रेनियन आर्मी के लिए। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैंडल कर सकते, चला सकते हैं अमेरिकन सोल्जर्स है। तो अमेरिकन सोल्जर्स जहाँ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद पुतिन का इंडिया का दौरा करना, तो आपको क्या लगता है अमेरिका पे इसके क्या असरात होंगे? देखिए, अमेरिका पे तो जाहिर है कि मोदी जो है वो अमेरिका के साथ भी एक सेक्युलर माइंड के साथ, उनके साथ भी उनकी सिफारतकारी चल ही रही है। और जहाँ तक यूक्रेन रशिया की बात है, तो यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन की वजह से ही, जब सोवियत यूनियन जो बिखरी है, उनके टुकड़े हुए हैं, तो वो तो हुए ही यूरोपीय यूनियन की वजह से हैं। और यूक्रेन और जो रशिया है उसकी मेनली जो जंग है वो भी इसी वजह से है कि रशिया नहीं चाहता कि वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट बने यूक्रेन, क्योंकि कोई भी जो ममालिक है या कोई भी इंसान को अगर ले लो, तो वो नहीं चाहता कि उसके बराबर में आकर दुश्मन बैठ जाए जिससे उसको ख़तरा हो, तो वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखेगा। तो जाहिर है यूक्रेन को तो कभी भी वो जो है अमेरिका का हिस्सा नहीं बनने देंगे, यूरोपीय यूनियन में उसको नहीं जाने देंगे।
और जो पुतिन है अगर वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं तो इंडिया का मोदी का जो है वो तो एक सेक्युलर माइंड है, वो तो अमेरिका को भी लेकर चल सकते हैं और रशिया को भी साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर रशिया की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इन फ्यूचर लगता है कि अगर उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बीट कर जाती है डॉलर को, तो शायद वो पावरफुल कंट्रीज़ बनकर उभरें और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर वो अच्छा काम करें रशिया। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप क्या समझते हैं कि पुतिन इंडिया क्यों आ रहे हैं, उनके इंडिया आने की वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे क्या पड़ेगा, अमेरिका कैसे आग बगोला होता है, इस पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ अख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।